बहुत कम ऐसे एनिमे होते हैं जिनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग होती है और उनका मटेरियल इतनी ऑनेस्टी से लिखा गया होता है। और ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ कुछ ऐसे ही एक एनिमे है, टेक प्लेस करती है 1500s में, किंगडम ऑफ पी, एक फिक्शनल किंगडम में, जहाँ पे एक बहुत ही जीनियस आउटस्टैंडिंग स्कॉलर होता है। इसका नाम होता है रफेल, पर उसकी एक साइड हॉबी होती है एस्ट्रोनॉमी में। उसे रात को तारे देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और उस टाइम के ज़माने में लोग जियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम मॉडल पर यकीन करते थे, जिसमें पृथ्वी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और सारे प्लैनेट सन भी उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन राफेल को मिलता है एक हेरेटिक जो उसके अंदर एक नया सोलर सिस्टम का मॉडल का आइडिया इंसेप्ट करता है, जो कि होता है हेलियोसेंट्रिज्म। इसमें अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है जिसमें सूरज सेंटर में है। ये बहुत ही आउटरीजियस थॉट होता है उस टाइम के लिए चर्च को, जिसमें लगता है कि कोई इनको ऑफेंड कर रहा है। पर राफेल को ये थ्योरी सुनने के बाद वो वापस उस पुरानी थ्योरी जियोसेंट्रिक मॉडल पे यकीन करने पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए ऐसा हो जाता है कि जैसे उसने ये ब्लू पिल खा ली हो और वो रेड पिल वापस यूज़ नहीं कर सकता, तो वो लग जाता है हेलिसेंट्रिज्म में और रिसर्च करने में। यहीं से कहानी शुरू होती है 15th सेंचुरी यूरोप में रेवोल्यूशन की अगेंस्ट अथॉरिटेटिव एंड कंजर्वेटिव चर्च के खिलाफ। ये शो अपनी कहानी को बहुत ही रियलिस्टिक एलिमेंट्स पे लेके चलता है और बोल्ड रॉ शॉकिंग चीज़ दिखाने से बिल्कुल नहीं डरता है। उस टाइम की रियलिटी को पकड़ के चलता है और उस टाइम के ऑपरेसिव टॉर्चर मेथड्स होते हैं और उनको दिखाने में कोई पंचेस पुल नहीं करता है। चीज़ें चाहे भले ही ब्लीक चली जाए, बट कहानी सब में आइडिया की है, कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स एक जरिया है उस आइडिया के अलग इंटरप्रिटेशन दिखाने का। जैसे कि कुछ लोगों के लिए वो एक ट्रूथ होता है, उनके लिए सेलिब्रेशन होता है, या फिर एक चांस टू ग्लोरी, या फिर पैसे कमाने का जरिया। पर असल में मेन कैरेक्टर आइडिया ही है। और इस शो के कैरेक्टर्स और भी बढ़िया हैं, क्योंकि ये शो बहुत सारा टाइम स्किप करता है और मेन कैरेक्टर्स भी चेंज होते रहते हैं, पर कैरेक्टर से बहुत कम टाइम पर अटैच हो जाते हैं और कनेक्ट करने लग जाते हैं। और बोल तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर शो में ऑजी है, जो कि इलिटरेट मर्सनरी है, जो कि बहुत ज़्यादा होपलेस है, डरता रहता है हेल्प में जाने से। बट धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट दिखाया है, कैसे वो होप मिल जाती है अपनी लाइफ में। दैट वॉज वेरी गुड। इस शो में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी थिंग्स दिखाए, जैसे कि आइडिया, उसका डेवलपमेंट और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। और इसमें अथॉरिटिव चर्च के रिलेटेड जो पावर का मिसयूज़ लोग करते हैं, अथॉरिटिव चर्च के जरिए सिग्निफाई किया, जिसका पावर होती है वो डिसाइड करता है क्या गलत है क्या सही है। इट डिपेंड्स ऑन हु हैज़ द पावर। अगर वो डिसाइड करेंगे हेलोसेंट्रिज्म एक टबू है तो वो टबू होगा। अगर आपने अभी तक ऑफ ऑन द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ नहीं देखा तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, पर इसके देखना मैं इसको रिग्रेट नहीं करता। तो डू चेक आउट ऑफ ऑन द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।